हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू एनसीईआरटी जो है क्लास 9 का उसका एक्सरसाइज 2.4 का सारा डिटेल सॉल्यूशन दिखने जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज अ प्लांट हैज़ अ हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है जिसका जो हाइट है 1.75 फीट है और वो हर महीने 0.5 फीट ग्रो करता है, बढ़ता है। तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ का उसका हाइट कितना होगा। मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ टी वेरिएबल लेना है फ्रॉम द 0 टू 10 मंथ एंड सो हाउ द हाइट h इंक्रीज एवरी मंथ। ठीक है, एंड फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड h एंड t एंड एक्सप्रेस वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ठीक है, लीनियर ग्रोथ मतलब बढ़ते जाएगा, ग्रोथ मतलब बढ़ते जाएगा, डिले मतलब क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। तो इनिशियल हाइट, जो इनिशियल हाइट है, ठीक है, किसका, ट्री का, हाइट ऑफ ट्री कितना है हमारे पास है 1.75 फीट। ठीक है, फीट। ठीक है, एवरी मंथ इट ग्रो, कितना ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है 0.5 फीट। ठीक है, तो बोला कि 7 मंथ के बाद किसका रिप्रेजेंट है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास, आफ्टर 7 मंथ। तो ये तो इनिशियल है उसका 1.75, 7 महीने के बाद तो 7 इंटू 0.5। ठीक है, तो 1.75 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3.5। आप ऐड कर लो तो आएगा 5, 7 5 12, सॉरी आप यहाँ पे ऐड कर लो 1.75, ये 3.5, तो ये 5 करीबन कितना होगा 5.25, बोले तो 5.25 फीट हो जाएगा। कब, 7 मंथ के बाद। अब मैं पहले दूसरे क्वेश्चन से पहले तीसरा बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास, बोला है एक्सप्रेशन बताने को। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, जो आपका हाइट का एक्सप्रेशन h जो आएगा वो कितना आएगा, वो टी टाइम के लिए कितना है, टी मंथ के लिए, तो कितना आएगा, ये इनिशियल है 1.75, हर महीने कितना बढ़ता है 0.5, कितने महीने के लिए निकालना है हमें, टी महीने के, तो कितना आ जाएगा 1.75 इंटू 0.5 टी, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा h का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, टेबल बनाना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ आपको मंथ, ठीक है, और उसका वैल्यू जो आएगा वो लिखना है। ठीक है, 0 मंथ के लिए, 0 मंथ से बोला तो 0 मंथ के लिए क्या आएगा h 1.75, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू टी। अब जब इसमें t का वैल्यू 0 हो गया तो आंसर 1.75 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे महीने पहले महीने के लिए तो h के h 1.75, 0.5 इंटू 1, आप इसको सॉल्व कर लोगे। दूसरे के लिए वही बात, h फिर से 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2, तो आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते जाना। यहाँ तक अप टू कहाँ तक निकालना है, 10 तक। 10 तक कैसे आएगा, h बराबर 1.75 प्लस 0.5 इंटू 10। अब जब इसको करोगे तो 1.75 अब प्लस 5, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 6.75, इसका आंसर 10 महीने के बाद आएगा। 10 में, ठीक है, अब बीच वाला जो जितने भी बाकी है आप सारा निकाल लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, अ मोबाइल फोन इज बॉट ऑफ 10,000। कोई एक मोबाइल फोन लाता है 10,000 में लाता है। ठीक है, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर, हर साल उसका 800 रुपये वैल्यू कम हो जाता है। यानी ये डिक्लेन का क्वेश्चन है, डिक्लेन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 महीने के बाद वैल्यू क्या होगा फोन का। मेक द टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वेरिएबल लेना है 0 से 8 ईयर के लिए एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन डिप्रिशिएट मतलब कम होगा विथ टाइम। फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड लीनियर डिके। अब देखो, इनिशियली कॉस्ट ऑफ फोन कितना है हमारे पास, 10,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, डिक्रीज कितना कर रहा है,
एवरी ईयर 800 रुपीज़ क्या है, डिक्रीज। हर साल फ़ोन का दाम कितना डिक्रीज हो रहा है, 800 रुपये। तो बोला कितने, 3 साल बाद। तो वैल्यू इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वैल्यू देखते हैं, फ़ोन का वैल्यू कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। तो पहले 10,000 रुपये था जब खरीदा गया था, तब हर साल 800 रुपये कम हो रहा है, तो माइनस, कम हो रहा है तो माइनस। 3 महीने में 3 साल के बाद 800, 3 गुने 800 तो 10,000 माइनस 2400, तो कितना हो जाएगा ये 7,600 रुपये 3 साल के बाद फ़ोन का वैल्यू बचेगा। ठीक है, अब मैं, ये पहला क्वेश्चन था, अब मैं फिर से तीसरा बता रहा हूँ आपको, तीसरा एक्सप्रेशन वाला। तो देखो ये आपका कितना होगा, वैल्यू है 10,000 रुपये फ़ोन का दाम था इनिशियली, टी आपको 800, टी किसके लिए, टी ईयर के लिए, हर ईयर सारे प्रत्येक ईयर कितना कम हो रहा है, 800, तो कितना हो जाएगा 10,000 माइनस टी इंटू 800। तो अच्छे से लिखो, क्या 10,000 माइनस 800 टी, इसका क्या आ जाएगा, आपको वैल्यू आ जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, 0 से लेके 8 तक का वैल्यू पुट करना है टी के अंदर, आपको वैल्यू आता जाएगा। तो देखो V0 निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 10,000 माइनस 800 गुने 0, आंसर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, V1 निकालना है 1 साल के बाद, तो 10,000 वैल्यू कितना होगा, 10,000 माइनस 800 गुने 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 9200। दूसरे 2 साल के बाद वैल्यू कितना कम होगा, 10,000 माइनस 800 गुने 2, तो 1600 कम हो जाएगा, तो कितना होगा 8,400। ठीक है, 3 साल के बाद 10,000 माइनस 800 गुने 3 बोले तो 7,600। इसी तरह से आप क्या करोगे, कितने का निकालोगे, 8 साल बाद V8, तो 10,000, ठीक है, आप बीच में सारा निकाल लेना, 10,000 माइनस 800 गुने 8 तो 10,000, ठीक है, माइनस 6,400 बोले तो वैल्यू 8 साल का बाद कितना आएगा, 3,600 रुपये उसका वैल्यू बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन किस तरह का है, देखो, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 750, किसी विलेज में का जो इनिशियल पॉपुलेशन 750 है, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। देखो क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान है, नियर बाय सिटी टू द विलेज, किसी शहर से किसी नज़दीक शहर से गांव में पहुंचते जा रहे हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ टी वैल्यू फ्रॉम 0 टू 10 ईयर एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इज इंक्रीज एवरी ईयर, कहाँ, विलेज में। फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड पी एंड टी एंड एक्सप्रेस वाई इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्यों है, तो देखो इनिशियली, फिर से बात वही, इनिशियली पॉपुलेशन ऑफ कहाँ का, विलेज का, कितना है हमारे पास, 750 लोग रहते हैं। अब कोई नज़दीक के शहर से कुछ हुआ होगा, महामारी या कुछ दिक्कत रहा होगा, बच्चे कोविड जैसा सिचुएशन होगा, हो सकता है हर साल हर महीने आपको 50 लोग उठ के गांव आ जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो हर साल है, ठीक है, तो 50 पीपल मूव एवरी ईयर टू विलेज, गांव की तरफ कितने लोग आ रहे हैं हर साल, 50 लोग। तो पहला क्वेश्चन बोला है क्या, पहला क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगा। तो देखो V जो होगा आफ्टर 6 ईयर, V मैं तो उसको मैं V या फिर P लिख दो, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाएगा, इनिशियली कितना था, 750 लोग थे, 6 साल बाद हर साल कितने बढ़ रहे थे, 50 लोग बढ़ रहे थे, तो 750 प्लस 300, तो 1050 लोग 6 साल के बाद हो जाएंगे विलेज में। अब मैं इसको एक्सप्रेशन पहले बता रहा हूँ, फिर थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले एक्सप्रेशन बताना है टी के टर्म में, तो पीटी बताऊंगा, कितने थे, 750 लोग थे, हर साल कितने टाइम बाद, टी टाइम में कितने लोग बढ़ रहे थे हर साल, 50 लोग बढ़ रहे थे, 50 लोग, तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 750 प्लस 50 टी, ये हमारा क्या आ जाएगा,
एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब बोला कि 0 से 10 साल के लिए हमें निकालना है। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ फिर से P1 P0 कितना हो जाएगा 750 प्लस 50 गुने 0, तो आंसर 750 हो जाएगा। P1 मैंने 1 साल बाद 750 प्लस 50 गुने 1, ठीक है, 750 प्लस 50 800 हो जाएगा। P2 बोले तो 750 प्लस 50 गुने 2 कितना हो जाएगा 850। अब इसी तरह से आप P10 के देख लेना। ठीक है, 10 साल बाद 750 प्लस 50 गुने 10, तो 750 प्लस 500 कितना हो जाएगा आपको 1250। इस तरह से आप एक्सप्रेशन मैंने बना दिया है और आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। बोला क्या है, एक टेलीकॉम कंपनी है, कोई रिचार्ज करवाता है मान लो 600 रुपये का, सर्टेन रिचार्ज स्कीम है उसका, और दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द रिचार्ज आज मैंने रिचार्ज कराया और हर एक दिन के बाद अगले दिन से 15 रुपये क्या होंगे हमारे अकाउंट से, हमारे बैलेंस से कटते चले जाएंगे। ठीक है, राइट ए क्वेश्चन दैट मॉडल्स दैट रिमेन द बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम XD के बाद कितना बैलेंस बचेगा वो बताना है। एक्सप्रेस वाइट इज रिप्रेजेंट द लीनियर डिक्ले, कम होता जाएगा, आपने रिचार्ज करवा लिया कम होता जाएगा, हर रोज 15 रुपये कट रहे हैं, तो 15 रुपये कट, तो क्या हो जाएगा, ये डिके हो जाएगा। देखते हैं, तो पहला एक्सप्रेशन इनिशियली ठीक है, रिचार्ज कितना हो गया, रिचार्ज कितने रुपए का हुआ 600 रुपये का। ठीक है, 15 रुपीज रिड्यूस बाय ईच डे, हर एक दिन 15 रुपये कम हो जाता है। ठीक है, तो 15 रुपये कम हो जाता है, बोले तो हमको बैलेंस निकालना, तो पहला का आंसर क्या होगा BX, जो आपका BX बैलेंस है 600 रुपये तो आपने रिचार्ज करवाया था, हर दिन 15 रुपये कम होते जा रहे हैं, तो माइनस कितने टाइम के लिए, X टाइम के लिए, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू X, यानी 600 माइनस 15X, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला उसने, दूसरा बोला क्या, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी द रिचार्ज बैलेंस आउट, कितने दिन के बाद हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो देखो अब ये बैलेंस खत्म हो जाएगा मतलब 0, बैलेंस खत्म हो गया, तो 600 माइनस 15X, बैलेंस खत्म हो गया तो बैलेंस 0 हो गया, तो 600 माइनस 15X किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा 15X बराबर कितना हो जाएगा 600। आप इसको कट करोगे तो 15 कितना हो जाएगा ये 40 बार में, तो X यानी 40 डेज के बाद हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस पूरा खत्म हो जाएगा। बोला कि मेक अ टेबल अ वेरिएबल ऑफ, वही बात है X वेरिएबल के लिए 1 से 10 डे के लिए बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करना, ये आपका B1 निकालना है, तो कितना आ जाएगा 600 माइनस 15 गुने 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 585, एक दिन के बाद इतना बैलेंस बचेगा। B2 निकालना है आपको, तो 600 माइनस 15 गुने 2, तो 600 में से आप 30 घटा देना, कितना का 570। B3 निकालना है आपको, तो 600 माइनस 15 गुने 3, तो कितना आ जाएगा 600 75, तो 555। ठीक है, आपको क्या ना बैलेंस बताना है कितने के बाद 10 दिन के बाद, तो यहाँ पे 10 दिन का टेबल बनाना है, तो 600 माइनस 15 गुने 10, ठीक है, तो 600 माइनस 150 रुपये, यानी 10 दिन के बाद उसके पास कितना रुपया बैलेंस बचेगा 450 रुपये। इस तरह आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, कोई ऐसा सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।